अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 21 रिकॉर्ड करने लगा हूं आपके सब्जेक्ट इलेक्ट्रो 212 का दोस्तों। और जो टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया है वो मल्टीमीटर का है दोस्तों। ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, सानवा कंपनी का बना हुआ है। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ मल्टीमीटर, क्या होता है ये मल्टीमीटर, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी और हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों लेक्चर को आगे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को और साथ एक छोटा सा निशान घंटी का होता है वो ज़रूर दबाओ ताकि आपके पास मेरे सारे लेक्चर पहुंच जाए। दोस्तों मल्टीमीटर की अगर आप डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आला या डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम मल्टीपल या बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स की पैमाइश कर सकते हैं एक ही डिवाइस की मदद से। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं मल्टीमीटर, यानी इसके अंदर एक से ज़ायद मीटर एम्बेड होते हैं या इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप साइड पर एक ब्लॉक डायग्राम देखें तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ मीटर्स के अंदरूनी सर्किट्स दिखाए गए हैं और उन अंदरूनी सर्किट्स को चलाने के लिए दरमियान में हमें एक अदद सिलेक्टर स्विच की ज़रूरत पड़ती है जो कि मीटर के सेंटर में लगा होता है, ये वाला। इस सिलेक्टर स्विच की मदद से आप इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स की सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपने क्या पैमाइश करना है। आपने वोल्टेज मालूम करनी है, आपने करंट मालूम करनी है, आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी है, आपने वोल्टेज या करंट कौन सा मालूम करना है, आया आपने एसी चेक करना है, आया आपने डीसी चेक करना है। तो बुनियादी तौर पर मल्टीमीटर दो किस्मों के होते हैं, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग मल्टीमीटर ऐसे मल्टीमीटर होते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स की तो पैमाइश कर सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट आप देखते हैं वो पॉइंटर या सुई की मदद से देखते हैं, उसमें गलती का चांस ज़रा ज़्यादा होता है। जबकि उसके मुकाबले में जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप मल्टीपल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं और उसमें आउटपुट आपको डेसिमल नंबर के अंदर शो होती है, यानी डिजिटल फॉर्म में आप देखते हैं। अभी हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे हाथ में जो पकड़ा हुआ डिजिटल मल्टीमीटर है इसके ऊपर आप कौन कौन से फंक्शंस की पैमाइश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक अदद डिजिटल मल्टीमीटर है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये इसकी टेस्ट प्रॉब्स हैं। एक को रेड कहते हैं, दूसरे को ब्लैक कहते हैं, यानी यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव देते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो सेंटर में हमारे पास एक अदद सिलेक्टर स्विच होता है जिसकी मदद से आप इसके अंदर लगे हुए मुख्तलिफ सर्किट्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें करीब से तो सबसे पहले नंबर पे जो स्विच है वो वोल्टेज का है और वोल्टेज में भी आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक पहला डीसी का और दूसरा एसी का। सेकंड पोजीशन पे आपको चार फंक्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले ओहम का सिंबल है, यानी रेजिस्टेंस आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना डायोड चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं या स्पीकर को टेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ कैपेसिटर को भी आप चेक कर सकते हैं। थर्ड जो है वो हम लोगों का उसको कहते हैं हर्ट्स, और जो फोर्थ वन के ऊपर है वो मिली एम्पेयर यानी करंट की पैमाइश कर सकते हैं। अगर आप मीटर को गौर से देखें तो इसके सबसे ऊपर वाली साइड पे आपको 4 से 5 चीज़ें नज़र आएंगी। ये येलो कलर की, ये आपके पास सेलेक्ट का बटन है, यानी आप इससे मुख्तलिफ फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको वोल्टेज के ऊपर रखा तो सबसे पहले वोल्टेज जो है यहाँ पर अगर आप देखो तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी आप डीसी मेजरमेंट यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। ये दोनों तारें आप किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद, अब जब आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट के बटन को एक दफ़ा प्रेस करोगे तो यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा। अब आप एसी की पैमाइश कर सकते हो, यानी एसी वोल्टेज की पैमाइश कर सकते हो। यानी आप डायरेक्ट आप वापडा से जो तार आ रही है डायरेक्ट उसके साथ ये आप रेड और ब्लैक वायर किसी भी पोर्ट्स में डालो, आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आपने रेजिस्टेंस चेक करनी है तो आपको इधर जाना पड़ेगा, यानी ओहम वाले स्केल के ऊपर, और सिलेक्ट के बटन से ये चारों डिफरेंट फंक्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करूँगा। अब ये देखो डायोड की चेकिंग होगी, एक दफ़ा दोबारा प्रेस करूँगा तो ये स्पीकर की कंटिन्यूटी चेक होगी, और एक दफ़ा फिर प्रेस करूँगा तो ये आपको यहाँ पर फैराड आ जाएगा, इन कैपेसिटर की आप मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये बता दें थर्ड जो आपके पास फंक्शन है वो हर्ट्स का है,
यानी आप फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और फोर्स जो है वो मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर से मुराद यानी करंट। अभी ये डीसी करंट का शो कर रहा है। अगर आपने एसी की मेजरमेंट करनी है तो इसी सेलेक्ट के बटन को एक दफ़ा प्रेस करना है तो आपको ये अब एसी करंट की पैमाइश करेगा, लेकिन ये मिली एम्पेयर तक करंट इसकी मेजरमेंट होगी। उसके बाद दूसरा जो इसमें बटन है यहाँ पर वो रेंज का है। रेंज से मुराद आपने पॉइंट्स दाएं से बाएं कहाँ लेके जाना है। अब यहाँ पर जैसे पॉइंट है 00.01 पे, तो एक दफ़ा प्रेस करेंगे, अब आप देख लो ये पॉइंट इधर चला गया, एक दफ़ा दोबारा करेंगे पॉइंट इधर वापस आ गया। इस तरह ये यहाँ पर मूव करता रहेगा दाएं से बाएं। लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ पर जो ऑटो का सिंबल होता है वो आना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं इसको अभी वोल्टेज पे रखता हूँ तो ये आपको ऑटो नज़र आ रहा है, लेकिन आप खुद से भी रेंज सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिलेटिव चेंज का बटन नज़र आ रहा है, यानी चेंज आपको निकाल कर दिखाता है। चौथा आपको होल्ड का, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू जो चेंज हो रही है ये एक जगह पर रुक जाएगी, ये होल्ड का बटन है। और फ्रीक्वेंसी का एडिशनल बटन भी यहाँ पर मौजूद है। तो बच्चों ये हम लोगों का था डिजिटल मल्टीमीटर। अभी जो है वो इसको इस्तेमाल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। मैं कोई एक चीज़ आपको मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने एसी करंट की पैमाइश करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपने वोल्टेज के ऊपर रखना है और उसके बाद यहाँ पर अब चूँकि क्या नज़र आ रहा है आपको डीसी, तो एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेहतर यही है कि आप रेंज जो है वो ना सेलेक्ट करें, ऑटो पे ही रखें। अभी मैं इसको इनपुट देता हूँ। तो बच्चों मैंने इसके अंदर अब एसी सोर्स के अंदर दोनों वायर्स डाल दिए हैं और आपको दिखाता हूँ कि जो एसी सोर्स है उसकी वोल्टेज कितनी आ रही है। यहाँ पर देखें अगर आप गौर से तो 250.3 वोल्ट या 5 वोल्ट ये आपके पास एसी सोर्स की वोल्टेज आ रही है, यानी वापडा से आ रही है। यही अगर आपने डीसी मेजरमेंट करनी है तो ये जो सिलेक्ट का बटन है इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये डीसी के ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है या मल्टीमीटर क्या होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।